बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आया हूँ, और इंशाल्लाह ताला अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और इस पे अमल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत जो है वो फ़ायदेमंद होगा। हम अपनी ज़मीनों के अंदर जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो बहुत महंगा होता है, और जो है वो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव भी नहीं हो पाता। जितना हम उसके ऊपर ख़र्च करते हैं या जितना पैसा लगाते हैं उसकी वजह से वो पैसा हमारा जो है वो इसलिए ज़्यादा कारआमद नहीं होता कि वो जितना हमें उससे आउटपुट चाहिए होता है वो हम हासिल नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि हम अपनी ज़मीनों को केमिकलाइज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक से हम दूर लेकर जा रहे हैं। तो जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ वो एक तो बहुत सस्ता है, और दूसरा जो है उसके जो ज़मीन को जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा और तीसरे नंबर पे जो बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारी ज़मीनें केमिकलाइज होने से जो है बच जाएंगी, और हम जो है ऑर्गेनिक की तरफ जो है वो लौट आएंगे। आपको जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो तमाम दोस्त नोट कर लें कि हमारे हर घर के अंदर जो किसान है उसके घर के अंदर लस्सी जो है वो होती है। वो एक जो है लस्सी के मैं आपको अफादियत जो है वो बता दूं कि इस लस्सी के अंदर हम अमूमन यही समझ रहे होते हैं, इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दे पा रहे होते, लेकिन आप हैरान होंगे इस बात से कि लस्सी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, विटामिन जो ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है, विटामिन बी होता है, और इसके अलावा जो है मैग्नीशियम होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसके अलावा जो है कोबलामीन, मतलब विटामिन की एक किस्म होती है कोबलामीन जिसको कहते हैं, वो होता है। यानी इतने ज़्यादा जो अज्जा हैं वो इस लस्सी के अंदर होते हैं। करना अब हमको क्या है कि एक जो है ड्रम ले लें, जो जहाँ पे हमारी मतलब जो रहायश है, हम जिस घर के अंदर रह रहे हैं, थोड़ा सा इतने फासले पे उस ड्रम को रखें कि उसकी जो स्मेल है वो हमारे घर तक ना पहुंच सके। जो भी लस्सी रूटीन में हमारे इस्तेमाल के बाद जो बचती है उस लस्सी को उस ड्रम के अंदर आप डालते चले जाएं, और साथ में कापर तांबा जो होता है वो भी थोड़ी सी मकदार के अंदर उसको डाल दें, और रोज़ाना जो है जितनी लस्सी आपके पास बचती है उस ड्रम के अंदर उस लस्सी को जमा करते जाएं। अब जब आप ये देखें कि काफ़ी दिनों की आपके पास लस्सी जमा होगी है, अब ज़्यादा देर रखने का इसका फ़ायदा ये है कि लस्सी जितनी ज़्यादा पुरानी होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा इसकी अफादियत जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और ये उतनी ज़्यादा जो है वो हमारे लिए और ज़मीन के लिए बेहतर जो है ना साबित होगी। 15 दिन तक जब आप लस्सी को इकट्ठा कर लें तो उसके बाद इसको फिर ज़मीनों पे हमें फ्लड करना है। फ्लड करने का तरीका मैंने वीडियो के अंदर कई दफ़ा आपको बताया हुआ है। जब आप इसको फ्लड करेंगे तो आप देखेंगे कि हैरत अंगेज़ तौर पर इसके जो नतीजे आपके सामने आएंगे, और जितने भी फर्टिलाइज़र और महंगे फर्टिलाइज़र जो हम इस्तेमाल करते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा जो है ना वो ज़मीनों से आपको इसके जो है ना वो आउटपुट नज़र आएगा और असरात नज़र आएंगे, और आप महसूस करेंगे कि ये तमाम फर्टिलाइज़रों से अच्छी जो है एक जो है ऑर्गेनिक चीज़ है। आप इसको जो है अपनी जो है रूटीन की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियात के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बागात के अंदर जो है इसको आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये देख लिया होगा कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई सिर्फ 2 चीज़ें लस्सी और जो है कॉपर है, बिल्कुल मामूली खर्च है, खर्च कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो तमाम फर्टिलाइज़र से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए इसको शेयर करें, और साथ ही जो है मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं। शुक्रिया।